मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम कोटिशतम द्वादशेव कोटो लक्षाणि चित्रिकानि चैव पंचाशदस्तो च संख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भासयत्तं गणर्देवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि बत्तिजतो सुनाम सर्चा इच्छाइमन्ते सुतवत्ति गौदोच्चालचु अंगोमंग पैनीय पावुड़े परिमेशुत्पन्न मामी चुरिया चे सुत्तते थुइदम काई इंच कालम अच्छेमी पुज्जेमी बंदामी नमस्यामी दुख को कम को बोलाओ शोगईगर्णम समाहीवर्णम जिनको संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु आपन स्वाध्याय विले श्रीमताचार्य व्यक्ति का करो सुत जलधि पार्गेभ्य सुपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुभ्या छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शी शिष्यारं गुजरी दम्बारीशया बंदे गुरुवत्ती संजमेड़े तरंती संशाय शायरम गौरम छिन्नति अट्टकम्मम जमणं न पाविन्ति हे नित्यं मित्रंत होम नृता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरता चो तंदना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावरणा गुरपहरणा चंदातु तेजुदका मोक्ष द्वार कपाट पाठमटा पीड़ंतु माम साधवा गुरवा पांतु नु नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चरिताणु गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छाइवंते आरवती गौजो चालु जो समना संयुक्ताणम पंचव्याचारम आईरियारम आराधे सुदानुपदेशाणु उज्जैन तिरुकुल पाड़यारम सब साणु चेंचकान मंचीमी पूज्यमी मन्नामी नमस्सामी दुख को कम को बोलाओ सुगैगणम समाहीमणम जिनको सबति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूजपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़ों महाराजों की, आज से यहाँ इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा, जो आचार्य पूजपाद स्वामी महाराज द्वारा रचित है। आचार्य पूजपाद महाराज कौन हुए? एक कथा हमने विधान के समय आपको सुनाई थी, फिर भी संक्षेप से आप थोड़ा सा देख लें कि आचार्य पूजपाद महाराज का जन्म जैन कुल में नहीं होके ब्राह्मण कुल में ही हुआ था। माता में चूँकि संस्कार होने के कारण दोनों माता पिता जैन बन के उनके यहाँ पुत्र हुआ, और वह बगीचे में एक सर्प मेढक को अपने भोजन का अंग बना रहा था। इसके कारण वह बालक विरक्त होके दीक्षा धारण उसने कर ली, और वह निर्दोष चर्या का पालन करके ऐसी उन्होंने सिद्धियां उत्पन्न कर ली। चूँकि पंचम काल में आज रिद्धियाँ उत्पन्न नहीं होती, ये तो निषेध ही है। ऐसी उनको सिद्धियाँ उत्पन्न हो गई कि वह जिस जल से उनके चरण धुलाए जाते थे, अगर वह जल लोहे में लगा दिया जाए तो वह स्वर्ण बन जाता था। वह जमीन पर चलते थे, जो पत्थर उनके छोटे छोटे पत्थर उनके चरण से टकरा जाते थे, वह भी स्वर्ण बन जाते थे। एक रिद्धि उनको ऐसी भी थी कि वह अगर किसी रोगी को उनसे टकरा के हवा लग जाए तो वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता था।
एक सिद्धि उनको ऐसी भी थी कि वह लेप लगा लेते थे चरणों में तो हवा में उड़ने लगती थी। तो इस प्रकार से उनका परिचय था और वह कहीं यात्रा में जा रहे थे। उनको असाता कर्म के कारण दोनों आँखों की ज्योति समाप्त हो गई। तब उन्होंने शांतिनाथ भगवान के चरणों में एक शांति अष्टक की रचना की, जिसे शांति भक्ति भी कहते हैं, और शांति अष्टक न स्नेहा चरणन। ऐसी उन्होंने भक्ति की कि उस भक्ति के प्रभाव से दोनों आँखों की ज्योति पुनः आ गई। वही आचार्य पूज्यपाद महाराज द्वारा रचित यह इष्टोपदेश ग्रंथ है। ये तो इनका बहुत छोटा ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद महाराज की कृति जो तत्वार सूत्र की प्रथम टीका सरवार सिद्धि इन्हीं की द्वारा रचित है। व्याकरण में भी इन्होंने ऐसी हासिल की है। जैनेन्द्र व्याकरण नाम की ग्रंथ की एक इन्होंने रचना की, जिस जैनेन्द्र व्याकरण को पढ़ के बड़े बड़े आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की। ऐसे ये आचार्य हैं। इनकी ऐसी कृति है, जब विद्यासागर मलाद या विद्याधर अवस्था में आचार्य ज्ञान सागर ने जैनेन्द्र व्याकरण पढ़ाने के लिए ही कहा था कि तुम जैनेन्द्र व्याकरण पढ़ो, पर बहुत कठिन है वो। तब फिर आचार्य महाराज ने कातंत्र रूपमाला पढ़ा के आचार्य श्री को संस्कृत सिखाई। जैनेन्द्र व्याकरण बहुत चोटी का ग्रंथ है, बहुत बहुत बड़ा ग्रंथ है। इन्होंने वैदिक रचनाएं भी की। समाधि तंत्र भी एक इनकी कृति है जो अध्यात्म को लिए है। अष्टोपदेश भी अध्यात्म ग्रंथ ही है। अध्यात्म ग्रंथ तो अनेक हैं, समय सार, परमात्म प्रकाश और भी नियम सार, अनेक अध्यात्म ग्रंथ हैं। पर सबसे अगर सरल कोई अध्यात्म ग्रंथ है तो इष्टोपदेश है। अध्यात्म यहीं से शुरू होता है। सबसे सरल अगर कोई कृति है अध्यात्म की तो वह इष्टोपदेश है। उपवास के दिन आचार्य महाराज इन्हीं श्लोकों का चिंतन करते हैं। किसका? इष्टोपदेश। इसी में उनका दिन निकल जाता है। एक बार पढ़ने में तो अपन जैसे घायल हो जाते, अगर एक बार इसका पाठ कर लें तो 2-3 दिन तो होश नहीं रहता है। ऐसी ऐसी इसमें श्लोक हैं। बहुत संक्षेप में आचार्य महाराज ने एक सागर को गागर में भर दिया। संक्षेप से सब कुछ इसमें दे दिया। 51 श्लोक हैं, पर 51 श्लोक एक एक श्लोक बहुत बड़की है। आचार्य महाराज ने एक बार बताया था कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहते थे कि अध्यात्म ग्रंथों की रचना करने वाले आचार्य कुंद कुंद महाराज हुए, जिन्हें अध्यात्म ग्रंथों की रचना की। पर अध्यात्म ग्रंथ की रचना करने के बाद आचार्य कुंद कुंद महाराज के बाद अगर कोई नाम आता है तो आचार्य पूज्यपाद महाराज का नाम आता है। तो आचार्य महाराज ने ये कहा था कि एक एक श्लोक में अगर चिंतन में एक माय भी लग जाए तो कम समझना। एक माय एक श्लोक में, इतना इसमें विषय भरा पड़ा है। घंटों तो इस एक श्लोक में यूँ निकल जाए, कोई पता नहीं लगेगा कि 1 घंटा कब हो गया। ऐसी सब कुछ इसमें आचार्य महाराज ने गुफा में बैठ के ऐसे ग्रंथों की रचना की, जब ना पेन था, ना कागज़ था, ना स्थान था, ना कोई कोश था, कुछ भी नहीं था। पर अपनी बुद्धि से ही सब कुछ, अपने क्या है मन में ही सब कुछ बना लिया। कोई ना पेन ना कागज़, कुछ नहीं था उस समय। पर अपन सबके हित को देखते हुए इस ग्रंथ की आचार्य पूज्यपाद महाराज ने अपन सब पर दया करके इष्टोपदेश ग्रंथ की रचना की। तो यह इष्टोपदेश ग्रंथ है। तो यह इष्टोपदेश ग्रंथ, इष्ट और उपदेश, इष्ट का अर्थ होता है प्रिय। क्या प्रिय है? तो मोक्ष और स्वर्ग, जिसमें मोक्ष और स्वर्ग का उपदेश है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है, और अगर मोक्ष नहीं मिलता है तो स्वर्ग तो मिलता ही है, और परंपरा से उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह ऐसा इष्ट है, ऐसा इष्ट का उपदेश है, ऐसा इष्ट स्थान देने वाला है, ऐसा सिद्ध अवस्था को प्राप्त कराने वाला यह इष्टोपदेश ग्रंथ है। तो यह इष्टोपदेश ग्रंथ आपने चुनाव बहुत अच्छा किया। बहुत उहापोह चल रही थी, क्या पढ़ें, वो कहते ये पढ़ें वो करें।
फिर अंत में यही निश्चय हुआ कि इष्टोपदेश ठीक रहे। बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप पढ़ेंगे तो आप स्वयं पढ़ने के बाद, वैसे तो आपने पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद आप सोचेंगे कि इसमें कैसा कैसा विषय है। तो बहुत अच्छा इसका चुनाव है। अब जिसका जैसा भाग रहता है, कहीं पूरा होता है, कहीं अधूरे ही रह जाता है। अभी सायगढ़ में थे 6 ढाला, गर्मी में उनने पढ़ी, उन्हीं के महाराज 6 ढाला पढ़ना, उसके बाद तेरा इष्टोपदेश पढ़ना, और इष्टोपदेश आधा ही नहीं हो पाया, वहाँ से संकेत आ गए बिहार करना है, तो अधूरा ही रह गया। पर हम अधूरा यहाँ जहाँ तक तो नहीं रहने देंगे, क्योंकि यहाँ तो समय पर्याप्त है। तो यह इष्टोपदेश है, इसमें हर चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से आचार्य महाराज ने दृष्टांत दिए हैं, और दृष्टांत दे के उस विषय को अच्छा पुष्ट किया। आप संसारी जीवों से संबंधित ही सारे इसमें विषय हैं प्रारंभ में। तो इस तरह से इष्टोपदेश पढ़ेंगे आप, तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इष्टोपदेश अकेला नहीं पढ़ाएंगे, इष्टोपदेश से संबंधी विषय जहाँ भी जिस ग्रंथ में जिन आचार्य ने जो भी लिखा है वो हम आपको देंगे। कहीं कोई गाथा अगर 20 विषय को पुष्ट करने की आवश्यकता है तो अन्य ग्रंथ की गाथा भी देंगे। कोई कार्य का श्लोक की आवश्यकता है वो भी हम आपको देंगे। कहीं कथा की आवश्यकता है तो आपको कथा भी देंगे। और अगर आपकी इच्छा होगी तो प्रतिदिन आपको एक संस्मरण तो आचार्य महाराज का हम सुनाएंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो। और अगर आपका पुण्य होगा तो 20 में विषय कोई आता है तो एक आध और बीच में भी संस्मरण मिल जाता। संस्मरण आपको इतने सुनाएंगे फिर भी ख़त्म कभी नहीं होंगे। बहुत आचार्य महाराज के संस्मरण आपको सुनने मिलेंगे। दृष्टांत की कहीं कोई आवश्यकता होगी तो आपको हम दृष्टांत भी देंगे। इस तरह से विषय से संबंध में जो भी इसमें इस श्लोक की पूर्ति के लिए जो भी होगा वह आपको सब मिलेगा। कब आपका 1 घंटा पूर्ण हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। आपको घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं, आपको समय पर आपकी छुट्टी हो जाएगी, समय पर क्लास छूट जाएगी। आपको घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है, घड़ी तो हम देख लेंगे, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से यह इष्टोपदेश ग्रंथ है। अब ज़्यादा कुछ इसमें अब और कुछ बताना नहीं है। अब इसमें अपन सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में उसका क्या करना है, उच्चारण करना है। उच्चारण करेंगे फिर इसके बाद अपन शुरू करेंगे। इस ग्रंथ से संबंध में जो भी आपकी शंका है उस शंका को आपको यही करना है। हमारे स्थान पर जाके वहाँ कोई शंका समाधान नहीं होता। हम कोचिंग नहीं पढ़ाते, हम क्लास ही पढ़ाते। कोचिंग हमारी कोई नहीं लगती, जो है वो यही होगा। आपको जितने बार पूछना है हम उतने बार आपको बताएंगे। जब एक श्लोक पूर्ण हो जाएगा तब अपन आगे वाला श्लोक प्रारंभ करेंगे। जब आप कहेंगे नहीं महाराज नहीं समझ में आया, अभी उच्चारण नहीं बन रहा, अर्थ नहीं बन रहा, पुनः पुनः जितने बार आप पूछेंगे उतने बार आपको अच्छा बताया। आप ये मत सोचना महाराज को गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा तो हम करते ही नहीं। गुस्सा तो अपने पूरे नियंत्रण में। आप जितने बार भी पूछेंगे उतने बार आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। पहले तो ऐसा ही पढ़ा जाएगा कि आपने पूछने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आपको एक एक अक्षर का बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अर्थ आपको बता दिया जाएगा, जितना हमसे बनेगा। ज़्यादा हमें आता नहीं है, ना हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आप लोग तो बहुत वर्षों से पढ़ रहे हैं, तो आप तो बहुत पुराने हो चुके, हम अभी पढ़ना शुरू किया है। तो इस तरह से इष्टोपदेश ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद महाराज 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 6ठी शताब्दी के पूर्व इनका जन्म माना जाता है।
तो इसका सबसे पहले अपन मंगलाचरण का उच्चारण कर लें। पहले एक एक वाक्य का उच्चारण करेंगे, फिर एक एक चरण का, फिर पूर्ण रूप से। ठीक है। यस यस, क्या पढ़ेंगे? यस यस। संस्कृत में एक स्वराघात होता है। स्वराघात का अर्थ क्या होता है? स्वराघात का अर्थ ये होता है जी, यस शब्द है, यस में जो लास्ट वाला या है और जो स्वयं में सा है, तो इसको डबल बार पढ़ा जाता, उसको बोलते हैं स्वराघात। तो स्वराघात कहाँ होता है? तो स्वराघात वहाँ होता है जहाँ पूर्व में ह्रस्व स्वर हो। ह्रस्व स्वर का अर्थ क्या कहता है? आ और आ। तो आ क्या हो गया? ह्रस्व स्वर। ई, ये भी ह्रस्व स्वर है। ई, ये दीर्घ, ये ह्रस्व स्वर नहीं। ऐसे ऊ, रिरी, रिरी, ये 5 क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। जहाँ ह्रस्व स्वर हो, सामने क्या हो? संयुक्त व्यंजन हो। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वयं शब्द में क्या है? सा, आधा सा है, वो व्यंजन है, और बा है, वो भी व्यंजन है। ये दो एक साथ पढ़ रहे, तो यहाँ क्या होगा? स्वराघात होगा। स्वराघात का अर्थ क्या है? सा शब्द जो है स्वयं में, इसको 2 बार पढ़ा जाएगा। यस, ये भी हो गया और स्वयं भी। इसलिए ये स्वराघात जहाँ किया जाएगा हम आपको बताएंगे, तब ये शुद्ध उच्चारण कहलाया। अगर आप यस स्वयं पढ़ लेंगे तो उच्चारण शुद्ध नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसलिए पढ़ेंगे यस यस स्वयं स्वयं शोभावाप्ति शोभावाप्ति। यस्य स्वयं शोभावाप्ति यस्य स्वयं शोभावाप्ति रभावे रभावे कृष्ण, आधा ताव आधा सा, कृष्ण कर्मणाः कर्मणाः। णा के बाद क्या है? विसर्ग है। तो कर्मणा, विसर्ग और दीर्घ में उच्चारण में अंतर है। विसर्ग का उच्चारण कैसा होता है? तो विसर्ग का उच्चारण हा जैसा, जैसे हा का उच्चारण करती, तो विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है? जैसे दीवाल से कोई आवाज आप बोले, दीवाल से टकरा के वापस आ रही आवाज, उसको बोलते हैं विसर्ग का उच्चारण। तो इसमें करें कर्म राह, कर्म कर्म राह। रभावे कृष्ण कर्मणः रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै तस्मै संज्ञान संज्ञान रूपाय रूपाय तस्मै संज्ञान रूपाय तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु नमोस्तु परमात्मने परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। ठीक है, करो आप लोग उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं किसी को कोई उच्चारण में बाधा तो नहीं हो रही? एकदम अच्छे से बन रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक बन रहा? अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो, आप अच्छे से पूछ सकते, विकल्प करने की कोई आवश्यकता। ठीक है, बन रहा? फिर भी चारों चरण हम एक बार एक साथ पढ़ रहे हैं, तो आप और देख लें। अगर आपको कहीं कोई त्रुटि नज़र आ रही है तो आप पूछ सकते। ठीक है, हम चारों चरण एक साथ पढ़ रहे हैं, तो आप केवल देखें। यस्य स्वयं शोभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ठीक है, आपको तो करना नहीं, आपको तो बन ही गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? ये जो श्लोक है, ये जो ग्रंथ की रचना है, ये अनुष्टुप छंद में है। तो अनुष्टुप छंद किसे कहते हैं? अनुष्टुप छंद उसे कहते हैं जिसमें 4 चरण होते हैं,
और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होती है। अच्छे से समझ लें आप, तब उच्चारण बनेगा ना। इस चरण का उस चरण में, इस चरण का इसमें अक्षर मिल जाएगा। तो 8-8 अक्षर चारों चरण में मिलेंगे। अब अक्षर किसी कहते ये भी आप समझ लें, हम आपको गिन के बता रहे ना, आप किसको अक्षर समझ रहे वो नहीं समझ। यस शब्द है, यस में क्या कितने अक्षर हैं? कितने हैं? 2 हैं, 3 तो नहीं है। अक्षर किसे कहती हैं? जिसमें क्या है, जिसमें जिस व्यंजन में क्या है, स्वर मिला हो। अकेले क्या है, व्यंजन को अक्षर नहीं कहते। सा क्या है, केवल अकेला व्यंजन है, स्वर नहीं है। पर या दोनों में स्वर मिले। अकेले स्वर को तो अक्षर कहते हैं, पर अकेले व्यंजन को अक्षर नहीं कहते, स्वर आवश्यक। इसलिए यस में 2 हो गए, फिर स्वयं में भी कितने हो गए? 2 हो गए। आधे सा भी नहीं, और जो बिंदु लगा है वो भी आधा स्वर है, इसलिए कितने? 4 हो गए। शोभा वाप्ति में भी 4 हो गए। ठीक है, कितने हो अक्षर हो गए? 8 हो गए। अब तो आप समझ जाएंगे आगे, अब ज़्यादा समझ जाना है ही नहीं। इसलिए एक चरण में कितने हो गए? 8 अक्षर हो गए। इसलिए चारों चरणों में ऐसे ही 8 मिलेंगे। रभावे में 3, कृत्स्न में 2 और कर्मणा में 3, ऐसे 8 हो गए। तस्मई में 2, संगायन में 3, रूपाय में 3, 8 हो गए। नमोस्तु में 3 और परमात्मा में 5, ऐसे 8। ऐसे आप जब सीखेंगे तब होंगे, न तो यहाँ इस चरण का उसमें मिलाएंगे, इसमें उसमें मिलाएंगे। महाराज अब तो वो चरण बन ही नहीं रहा। तो अक्षर इसलिए अनुष्टुप छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर आपको मिलेंगे। सो आप गिनते रहना। अब हम बार बार नहीं बताएंगे, एक ही बार बता दिया, अब आप गिनते रहना। ठीक है, तो आपका समझ में आ गया। अब इसका अर्थ देखें, क्या कहने वाले हैं। यस माने जिस आत्मा को कृष्ण कर्मणा अभावी, कृष्ण माने समस्त, कर्मणा माने कर्मों की, अभावे माने अभाव हो जाने पर, स्वयं माने अपने आप, स्वयं के द्वारा शुभावाप्ति, अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तस्मय माने उन संज्ञाय रूपाय, उन ज्ञान स्वरूप स्व पर प्रकाशक पूर्ण ज्ञान स्वरूप वाले परमात्मा ने, परमात्मा के लिए नमा अस्तु, क्या कह रहे हैं? नमस्कार हो। इसमें आचार्य पूजपाद महाराज नमस्कार कर रहे हैं। किन को नमस्कार कर रहे हैं पता है आपको? किन को? कौन को कर रहे हैं? अरंत को कि सिद्ध को? अरंत को कर रहे हैं कि सिद्ध को? सिद्ध को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सिद्ध को? 8 कर दी, इसलिए सिद्ध को कर रहे हैं। ठीक है, और आपको बता दें, आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछना जाएगा। ना प्रश्न पूछने से बहुत घबराते हैं, क्लास में नहीं आते, महाराज कोई कुछ पूछ दिया। आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपको कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा, आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, टेंशन फ्री। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। महाराज क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। इसलिए आप टेंशन बहुत बड़ा है, परीक्षा का तो बहुत बड़ा टेंशन है, पूछने का भी टेंशन है, होमवर्क का बहुत बड़ी टेंशन है, पर ये टेंशन आपको नहीं दिए जाएंगे। आपको क्या करना है वो हम आपको बाद में बताएंगे, वो भी टेंशन का कोई काम नहीं। तो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कह रहे हैं यस माने जिस आत्मा के। कौन सी आत्मा? सभी आत्मा जो भी सिद्ध पर्याय को प्राप्त हुई हैं, उनने क्या है? उस आत्मा। कृष्ण माने है तो समस्त, समस्त। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? समस्त। समस्त कौन सी? 8 कर्म और उनकी समस्त प्रकृतियाँ। एक भी प्रकृति अगर विद्यमान है तो उसको सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बोला कृष्ण माना समस्त कर्मों के, ज्ञानामणि आदि कर्मों की। कृष्ण माने कर्मणा माने कर्मों की। तो ऐसे समस्त कर्मों की। महाराज कर्मों का अस्तित्व हम कैसे माने? लोग यही कहते महाराज ईश्वरवाद को मानते, सब ईश्वर की कृपा से सब होता है, सब भगवान ही करते, हम तो कुछ करते ही नहीं।
तो हम ये पूछना चाहते हैं, कोई भगवान ऐसा भी ईश्वर है जो अपने शिष्य को दुखी बनाए अस्पताल भेजे? ऐसा कोई ईश्वर है क्या जो एक को अस्पताल भेजे और एक को एसी में रखे? ऐसा कोई भगवान है क्या? ऐसा तो कोई भगवान होता नहीं ना। तो ईश्वरवाद नहीं, ये तो जो भी जैन दर्शन है, कर्म के अनुसार ही उसको फल मिलता है। तो कर्म का अस्तित्व कैसे मनाएं? तो कर्म के कारण ही इस संसार, कर्म किसे कहते हैं? कर्म उसे ही कहते हैं जिससे आत्मा परतंत्र हो जाती है, स्वतंत्र नहीं। हम जो कुछ करना चाहें हम नहीं कर सकते, हम हमारे कर्म की अनुकूलता और प्रतिकूलता के अनुसार ही हम कर सकते। हम सोचें हमें कर्म को हम कुछ माने नहीं, हम तो सब कर लेंगे, संभव नहीं। अंतराय कर्म का उदय है, हम दान देना चाहें नहीं दे पाएंगे। तो ये कह रहे अनेक प्रकार की हम वस्तुएं चाहते हैं, वह प्राप्त नहीं होती हैं, और प्राप्त हो जाती हैं तो हम भोग नहीं पाते हैं। तो ये कर्म का ही अस्तित्व है। कर्म के कारण ही कोई क्या है, गरीब है, कोई अमीर है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, किसी को शांति है, किसी को अशांति है। तो ये क्या है? एक कर्म का ही अस्तित्व है, उसके कारण ही ऐसा सब हो रहा। किसी को थोड़ी पुरुषार्थ में सफलता मिल जाती है और कोई वर्षों पुरुषार्थ करे नहीं मिलती है। बाहुबली क्या है, एक वर्ष खड़े रहे जब केवल ज्ञान हो पाया, और आदिनाथ भगवान तीर्थंकर प्रकृति वाले थे, 1000 वर्ष लग गए, और सुपुत्र महाराज को अंतर्मूर्त में काम हो गया। तो अपने अपना कर्म है, जिनको जैसा कर्म था, इसलिए कर्म का अस्तित्व है। पुरुषार्थ भी है, पर पुरुषार्थ के साथ कर्म है। कर्म की जैसी जिसकी स्थिति है वैसे कर्म नष्ट होते हैं। तीर्थंकर को 1000 वर्ष, और बाहुबली को 1 वर्ष, और भरत महाराज को अंतर्मूर्त में काम हो गया। वही केवल ज्ञान है, वही अनंत चतुष्ट है, बस समय क्या। तो इसलिए कोई थोड़े पुरुषार्थ में सफल हो जाते हैं, कोई वर्षों पुरुषार्थ करते नहीं मिलते। खूब रटते रहते, याद करते रहते, नहीं होता। खूब समझने का प्रयास करते, समझ में महाराज बुद्धि में नहीं चढ़ता। तो कर्म भी है और प्रमाद भी है, पुरुषार्थ की कमी भी है। आपका मन एकाग्र नहीं है, इसलिए भी नहीं, मन अभी और कहीं लगा है। कहाँ लगा है? जो कुछ छोड़ के आए उसमें लगा है, तो ये कहाँ से याद रहेगा, भूल रहे हैं। तो इसलिए ये सब स्थिति है, कर्म का अस्तित्व है। तो कह रहे हैं कर्मणा मतलब समस्त कर्मों के अभाव हो जाने से, समस्त कर्मों का जैसे ही अभाव हो गया तो क्या हो गया है? किसी स्वयं, और किस समस्त कर्म का अभाव किसने किया? स्वयं ने ही किया, कोई दूसरे करने वाला नहीं है। कैसे किया? उस आत्मा ने स्वयं दीक्षा धारण की, रत्नत्रय का क्या है? रत्नत्रय धारण किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उसने धारण किया। फिर क्या किया है? तपों को तपा, और क्या किया? ध्यान किया, और ध्यान के माध्यम से शपथ छेड़ी चढ़ के पुरुषार्थ करके क्या हो गया? स्वभाव प्राप्ति, अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो गई थी। तो महाराज अशुद्ध स्वभाव था, अशुद्ध स्वभाव क्या था? तो राग देश मोह क्रोध मान मोह लोभ, ये जीव के क्या है? स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव होते, अगर आत्मा के स्वभाव होते तो सिद्धों में भी होता, नहीं है, अब तो बचे ही नहीं। तो कह रहे अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति किनको हो गई थी? उन भगवान को, उन सिद्ध परमेष्टि को। तो क्या कह रहे हैं? जिनने इस ध्यान आदि के माध्यम से राग देश मोह क्रोध मान माया, ये जो विभाव परिणाम थे, इनसे इन विभाव परिणाम को समाप्त करके अपने शुद्ध स्वभाव की उन्होंने प्राप्त कर ली थी। अब वह ज्ञातादिष्टा रूप बन गए थे। तो इस तरह से पानी का स्वभाव शीतलता है, पर अग्नि के संयोग मिल जाने से वह क्या होता? शीतल स्वभाव वाला जल भी गर्म हो जाता, अर्थात विभाव में परिणत हो जाता। इस तरह अपन संसारी प्राणी विभाव में परिणत हो रहे हैं, पर हम ध्यान साधना के माध्यम से जो आत्माएं इन सब कर्मों को नष्ट कर देती हैं, राग द्वेष कर देते, तो उन्हें शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं
कि वस्तु का स्वभाव वस्तु से पृथक नहीं होता, बाह्य एवं अंतर निमित्त नैमित्तिक संबंधे से विकारी बन जाता है। तो इस तरह से जिस तरह से गाड़ी पर पानी जम गया, वाइपर से उसको क्या कर दिया, हटा दिया, दिखने लगा। इसी तरह कर्मों के आवेग के कारण ऐसा छाया हुआ है कि हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। केवल ज्ञान होने में जो भी बाधक कर्म हैं जैसे हटते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, आप जब चाहो जब कर सकते, अभी नहीं, जब चाहो मतलब कब कर सकते, वो आगे दूसरे 2 श्लोक में आएगा जब बताएं कब करेंगे आप केवल ज्ञान। तो इस तरह से कह रहे संज्ञान रूप है। तो ऐसे ज्ञान स्वरूप, ऐसे 100 पर प्रकाशक पूर्ण ज्ञान स्वरूप वाले, जिनके ज्ञान का कोई अंत नहीं, ऐसे समस्त पदार्थ द्रव्यों को जो त्रिकालवर्ती एक साथ जानते हैं। जिस तरह आप हथेली पर आंवला रख लें तो आंवले को आप अच्छी तरह से देख लेते, जैसे आपको आंवला दिखता है, इसी तरह केवल ज्ञानी को समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायें दिखती हैं। कौन कौन आपके पूर्व भव रहे हैं और अभी वर्तमान में आप क्या हैं और भविष्य में आप क्या बनेंगे, क्या है, उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। उस सकल पदार्थ में साक्षात उनको सब कुछ ऐसे भय सर्वज्ञान तस्मै ने उन संज्ञान उपाय उन अनंत स्वरूप ज्ञान में परमात्मा ने, उन परमात्मा के लिए, परमात्मा किसे कहते हैं, ऐसी उत्कृष्ट आत्मा को परमात्मा कहते हैं। ऐसे अरहंत और सिद्ध 2 आत्माएं परमात्मा की कोटि में आते हैं। तो इस तरह से जो परम पद को प्राप्त हो गए हैं, उत्कृष्ट पद को दुनिया में अब इससे बड़ा कोई पद नहीं है। तो इस तरह कह रहे हैं नमस्तु उन ऐसे परमात्मा को क्या कह रहे हैं, पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं नमस्कार हो। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले किसी को नमस्कार नहीं किया। किसको नमस्कार किया, तो ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को ही नमस्कार किया। तो सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार क्यों किया, तो जो व्यक्ति जिस गुण की प्राप्ति करना चाहता है, जिस पद को प्राप्त करना चाहता है, उसी को वह नमस्कार करता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज सिद्ध बनना चाहते हैं, इसलिए सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया। भाई सिद्ध बनेंगे तो अरहंत तो बनेंगे। महाराज अरहंत क्यों नहीं मांगा, अरे अरहंत मांगते तो भी सिद्ध बनते, और सिद्ध मांगा तो भी अनंत बनना तो है ही। इसलिए ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। हम लोग इसलिए कहते कि 8 कर्मों को आपको नष्ट करने नहीं, आप सिद्ध बन सकते। 8 को नहीं करना, आपको केवल मोहिनी कर्मों को नष्ट करना, ये हमारी गारंटी, आप सिद्ध बन जाएंगे। आपको 7 कर्मों को नष्ट नहीं करना, किसको करना, मोहिनी को। मोहिनी करेंगे तो आप सिद्ध बन जाएंगे। आपको 7 की चिंता मत करें, आप बंजे अच्छे से सिद्ध बन सकते हैं, बिल्कुल जल्दी से जल्दी, देर नहीं लगेगी। तो इसमें कह रहे हैं कि आचार्य महाराज ने किसी भी देवी देवताओं को नमस्कार नहीं करके ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया। तो ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करने का इसलिए कि हम लोग ग्रंथ की रचना करना चाहते हैं, वह ग्रंथ अच्छे से पूर्ण हो जाए, उसका लाभ हमें पूर्ण प्राप्त हो जाए। पर ये संसारी प्राणी की स्थिति ये है कि जहाँ जो मिल जाता है वह उसको नमस्कार कर लेता है कि नहीं। पर आचार्य महाराज ने किसी भी देवी देवताओं को नमस्कार नहीं किया है। शुद्ध सम्य दृष्टि का लक्षण आचार्य शमदभद्र महाराज ने रत्कर्ण साक्षात में यही रहा कि जो किसी को नमस्कार नहीं करता, सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ के किसी को भी नमस्कार नहीं करता। तो सच्चे भगवान वही होते हैं, सच्चे भगवान लकड़ी की नाव की तरह होते हैं, जो स्वयं भी पार होते हैं और दूसरे को पार करते हैं। जैसे लकड़ी की नाव होती, स्वयं भी पार होती और दूसरे बैठने वाले भी पार होते। पर जो अन्न होते हैं वह पत्थर की नाव की तरह होते हैं, जो नाव भी डूबती है और नाव में बैठने वाले भी डूब जाते हैं, अर्थात उनका संसार भ्रमण कभी समाप्त नहीं होता। तो अगर आपको संसार भ्रमण समाप्त करना है तो जैसा पूज्यपाद महाराज ने ऐसे
निर्दोष परमात्मा को नमस्कार किया, उन्हीं की भक्ति आराधना करना पड़ेगी, तब हम इस संसार से पार हो सकेंगे। जहाँ कहीं गए कोई भी आपत्ति परेशानी आई, हम किसी को भी नमस्कार करना लग जाएंगे तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो इस तरह से इस श्लोक में यही भाव है कि सबसे पहले उस आत्मा को, किस आत्मा को सिद्ध परिहास की प्राप्ति हो गई, जिसने समस्त कर्मों का अभाव स्वयं किया। जिस आत्मा ने समस्त कर्मों का स्वयं अभाव किया, और अभाव हो जाने से क्या हो गया है, उस आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अर्थात स्वभाव की जिन्हें प्राप्ति हो गई थी, स्वभाव प्राप्त हो गया था। अब वह उनका स्वभाव विभाव में कभी परिणत नहीं होगा। और ऐसे परमात्मा के लिए, ऐसे सिद्ध परमेश्वर जी के लिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने नमस्कार किया है। संक्षिप्त सार से हमने आपको इस मंगलाचरण का अर्थ बता दिया। अब आपको जहाँ कुछ समझ में नहीं आया हो, उच्चारण में कठिनाई हो, और क्या है, अर्थ में कठिनाई हो, कहीं कोई कठिनाई हो तो आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए आप ही को ज़्यादा समझ में आ रहा हो तो आप कुछ बता देंगे, ठीक है। ज़्यादा तो हम जानते नहीं हैं, ठीक है। कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा? क्या कह रहे हैं? आ रहा है समझ में? इसका तो अर्थ कुछ पूछ लें। क्या? हाँ, आ और आ दो होते हैं। ये 5 जोड़े हैं, इसमें हिरस आ हिरस से, ई हिरस से, ऊ हिरस से, आ, ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया, ठीक है। ये 5 री और लिरी, ये 5 हिरस होते, ठीक है। तो जहाँ पूर्व में हिरस स्वर हो और सामने संयुक्त व्यंजन, वहाँ स्वराघात होता है। जहाँ जहाँ भी स्वराघात होता होगा हम बताएंगे आपको, वहाँ बता देंगे, ठीक है। और कुछ तो नहीं पूछना? ठीक है। ये तो समझ में आ गया। क्या? फर्स्ट में हिरस स्वर हो, सामने संयुक्त व्यंजन हो, तब स्वराघात होगा 2 बार। जैसे यस अपन पढ़े यस स्वयं, ऐसा पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते। यस स्वयं, तो जहां भी इसको स्वराघात करते मतलब 2 बार पढ़ा जाता, उसको स्वराघात बोलते हैं। हम आपको बता देंगे, पढ़ते रहो पर आप रटते रहेंगे। जहां हम पढ़ के बताएंगे तो वहां कर लेंगे आप, सिद्धांत पता ही नहीं तो वहां करेंगे नहीं। जहां भी होगा हम आपको स्वराघात करके वहां बताएंगे, ठीक है। और कुछ तो इसमें से नहीं पूछना, ठीक हो रहा? इस संकोच नहीं करना। देखो हम आपको बताएं, देखो शंका करने वाला तो उतने समय भी ही लोग कहते ये क्या है, इसको कुछ नहीं आता। जो शंका करता है तो शंका करने वाला तो उसी समय मूर्ख रहता है, पर शंका जो नहीं करता वो जिंदगी भर मूर्ख बना रहता, उसकी शंका ही दूर नहीं होती ना। शंका करने वाले उतने लोग कहेंगे नहीं आता, पर जैसे ही उसका समाधान हो जाता उसकी मूर्खता समाप्त। पर जो शंका नहीं करता, समझ में नहीं आ रहा, वो जीवन भर मूर्ख बना रहेगा, क्यों? हो ही नहीं दूर ना, बैठी है मन में। इसलिए आप समय की चिंता नहीं करें, समय पे हम आपको छोड़ देंगे, वो विषय भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, पर आपको विषय इस श्लोक से संदर्भ दिया जाएगा। यहाँ से वहाँ गाड़ी नहीं भागेगी, कहीं जा रही कहीं चलेगी, इसी श्लोक से संबंध में ही अपनी जो भी वार्ता होगी वो इससे चलेगी, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम तक आवाज नहीं आ रही। हाँ, इनको बता दिया, इनकी समझ में आ गया होगा। 5 हिरस बोल रहे तो आगे आगे के जो है समझ जाओ आप, आ है जो आगे आगे के हिरस होते हैं, हर समझ में। आ है, ई है जो आगे आगे के होते, पहला वो बेहरस है और बाद वाला दीर्घ है, ऐसे, ठीक है। आ ए रस है, आ ए दीर्घ है, ई ए रस है, ई ए दीर्घ है, ठीक है, ऐसा।
हम तक आवाज भी तो आना चाहिए ना। अष्टमी है आज जो पास होगा ना। हाँ ठीक हो गया, आगे बढ़े अब। इसमें इतना ही विषय था और जहां जो विषय होगा उस विषय को वहां देंगे, ठीक है। तो इसमें यही अपन को समझना है कि जो हम अभी प्रसंग आपको बता रहे थे कि देखो बड़े बड़े आचार्य हुए और बड़े बड़े आचार्य पर भी विपत्तियां आई। विचार करने की बात है, बड़े बड़े आचार्यों पर विपत्ति आई। मान के चलो आचार्य पूजपाद महाराज की अपन जो बात कर रहे थे कि पूजपाद महाराज पर असाता कर्म का उदय आ गया, पर असाता कर्म के उदय में उन्होंने किसी को क्या है, सच्चे जो 18 दोषों से रहित होते हैं उन भगवान के समक्ष जाके क्या किया, क्या की, शांति अष्टक पढ़ा। किसी के सामने तो नहीं पढ़ा पर उनकी विपत्ति दूर हो गई। महाराज हम भी पढ़ते हमारी विपत्ति नहीं जाती। तो देखो जहां हमारी शाता कर्म का उदय होगा वहां भी कोई हम अष्टांग भक्ति आदि करेंगे तब वह निमित्त बनेगा। अगर हमारे उपादान में असाता कर्म की तीव्रता चल रही है तो नहीं होगा। पर हम अपने श्रद्धान में ऐसी आस्था नहीं बनाएं कि ये तो नमोकार मंत्र सब बेकार है, स्तुति करना सब बेकार है, ये तो सब कुछ हम पढ़ रहे हैं इतने दिन से शांतिनाथ भगवान कुछ हो ही नहीं रहा। तो जब तीव्र कर्म का उदय रहता है तब साफ ये चीजें निमित्त नहीं बनती। पर हमारा लाभ क्या है, लाभ ये है कि आप उतनी देर के लिए संकेत से बच के आप जो अनुष्ठान जाप आदि भक्ति स्तुति करेंगे उससे जो पुण्य का संचय होगा वो आगे काम आएगा। क्या लाभ होगा, लाभ ही होगा। महाराज बेकार है, अब बेकार कुछ नहीं जाता, यहाँ बेकार जाने की कोई बात नहीं। आपने प्रतिदिन अगर 15 माला फेरी, 10 माला फेरी, भक्ति स्तुति पाठ जो भी कुछ किया, भले आपका कर्म का उदय था वह कर्म का उदय दूर नहीं हुआ, पर आपने जो भी अनुष्ठान आदि किया उसका जो पुण्य संचय किया वह उसका फल तो नियम से मिलेगा, काम आएगा। और आप अगर स्तुति आदि नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो उसी में दिमाग लगा रहता, उसी में आर रोज ध्यान होता, पाप का बंध होता, वो तो है ही पाप। और ऐसे में अगर संकलेश हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, असाता कर्म की और उदीना होगी। उदय तो चल रहा है पर हमारा मन वही लगा है और उदीना होगी और वो कर्म और तीव्रता से फल देगा। तो इसलिए इसमें ये समझना है कि आचार्य शब्दभट्ट महाराज जिन्हें अपना असाता कर्म के कारण पद छोड़ना पड़ा और पद छोड़ के उस साधारण भेष को अंगीकार पड़ना, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी। पर आचार्य शब्दभट्ट महाराज थे जो डरने वाले नहीं थे और जाके वहां निवेदन जाके अपना अड्डा जमा के अपना काम कर लिया। राजा को भी ठिकाने लगा दिया। क्या कह दिया, अरे ये तो पुजारी आपको क्या है मूर्ख बनाता है, हम आपके भगवान को क्या है व्यंजन खिला के बताएंगे, बनाओ आप कितने बनाते। और नए नए तरीके के सब कुछ अपने तरीके से उन्होंने काम कर लिया। पर जब उनकी यह नीति कूटनीति क्या हो गई, सबको उन्हें ज्ञात हो गई, राजा से शिकायत कर दी, तब भी वह डरे नहीं। राजा का आग्रह ही था कि हमारे इष्ट को नमस्कार करना होगा। राजन ये तुम्हारे इष्ट हमारा नमस्कार स्वीकार नहीं कर पाएंगे, अभी भी आप समझ लो, नहीं करना ही पड़ेगा, ठीक है करना पड़ेगा। पर कितनी आचार्य शब्दभट्ट महाराज कितनी बुद्धि के धनी होंगे जिन्होंने एक रात में स्वयं भी स्तुति की रचना कर दी। एक रात कहें कि 1 घंटे पढ़ूं, क्या पता, अपन तो 1 महीने 2 महीने में पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, पर उनने तो 24 भगवान के 143 श्लोक बना दिए। आचार्य महाराज दिन में 3 बार पाठ करते हैं स्वयं विवाह, कितने, सुबह भी दोपहर और शाम को 3 बार करते हैं, और 3 बार नंदीश्वर भक्ति का और 3 बार सामायिक पाठ। तो ऐसे उन्होंने रचना कर दी और वो तो देवी देवता उत्पन्न हो गए। सम्यक दृष्टि पर कोई बाधा आती है तो देवों का आसनमय कंपान हो जाता, देव ऐसे हिलते हैं कि सम्यक दृष्टि पर बाधा आई,
उन्होंने यही किया, बस ये रचना करो। और उनने उस रचना को सुबह जाके हथकड़ी से जकड़ा था, जैसे ही राजा ने वहाँ उपस्थित किया और उन्हें आदिनाथ भगवान से लेके सुपारसनाथ भगवान तक स्तुति की। और जैसी चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति प्रारंभ की, वंदेवी वंदन शब्द बोला और वह क्या हो गया, फट गए जो उनके इष्ट थे और चंदा प्रभु भगवान साक्षात प्रकट हो गए। आचार्य महाराज रत्कर्म सावचार का स्वाध्याय नेवावर में पढ़ा रहे थे, तब किसी सज्जन ने शंका की कि आचार्य महाराज, हमने सुना है कि जब राजा ने समदभद्र महाराज को साकड़ों से जकड़ दिया, बहुत विपत्ति में हो गए, उस समय उन्होंने देवों को याद किया कि हमारी आपत्ति दूर करो। तब आचार्य महाराज ने क्या उत्तर दिया उनको कि वो आचार्य समदभद्र महाराज हैं, वो देवों को बुलाने वाले नहीं, वो तो भगवान को बुलाने वाले हैं। 7 बार चंदा प्रभु भगवान को प्रकट होना पड़ा, देवों को याद करने वाले नहीं है, ये उन्होंने युक्ति दी थी। तो ऐसे असाता कर्म में, ऐसी भक्ति करने से ऐसे असाता कर्म दूर हो जाते हैं। हम इसलिए ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि यहाँ भी जा रहे, वहाँ भी जा रहे, यहाँ भी पूज रहे, वहाँ भी पूछ रहे, महाराज कुछ हो ही नहीं रहा, तो ऐसा मत करना। इसलिए हम इस विषय पे आपको जी दे रहे हैं। 6 ढाला की पहली ढाल में ये सारा विषय दिया है, चारों गतियों के दुख कैसे होते हैं, इनका क्या स्वरूप है, और रत्कर्म साचार के पहले अधिकार में भी ही सब स्वरूप इनका दिया है। तो ये समझ लें कि ऐसी दिक्कती परेशानी आई, पर आचार्य ने कहीं किसी को पसंद नहीं किया याद करना, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि साक्षात उनकी विपत्ति दूर हो गई। आचार्य मांगतू महाराज क्या हुआ, किसको याद किया, किसी को बुलाया शराबक को, कोई हथौड़ा मंगाया हो, हथौड़ा मंगा उसको ताला को तोड़ते हैं, तोड़ा क्या नहीं, हथौड़ा नहीं मंगा के उन्होंने भक्ति का हथौड़ा जरूर उठाया, और उससे सारे ताड़े अपने आप टूट गए। आचार्य बादी महाराज कौन हो गया, भक्ति की। कुमुदचंद महाराज ने भी क्या किया, कल्याण मन की स्तुति कर दी, विसाफार की रचना धनंजय कवि ने की दी। तो ऐसे अनेकों आपके स्तोत्र आदि की जो रचना की है, ऐसे प्रसंगों में हुई, और उस भक्ति के स्वरूप ही क्या हो गया, काया पलट हो गई। इसलिए हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि कभी भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो ऐसे सच्चे देव शास्त्रों का सहारा लें, उनकी भक्ति करें, उनका अनुष्ठान करें, और जो भी अनुष्ठान आदि आगम में बताए हैं उन अनुष्ठानों को करें। वहाँ आप यहाँ वहाँ ना भटकें, यहाँ वहाँ का सहारा ना लें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आहार के उपरांत हम लोग एक ईर्यापद भक्ति करते हैं, और उस ईर्या भक्ति भी आचार्य पूजपाद महाराज द्वारा रचित है, उसका नाम है ईर्यापद भक्ति। आहार में तत्संबंधी जो भी दोष लगते हैं उसके स्वरूप हम लोग प्रतिकरण करते हैं आहार के बाद, उसको बोलते ईर्यापद भक्ति। उसमें एक श्लोक आता है, भाई आचार्य पूजपाद महाराज ने लिखा कि हे भगवान, अगर संसार से कोई पार होना चाहता है तो आपकी भक्ति करे, और अगर आप नहीं मिले तो क्या करे वो, तो उन्होंने लिखा अन्यथा आचरण ना करे। अन्यथा आचरण क्या लिखा उन्होंने, उदाहरण क्या दिया कि अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो भोजन कर लेता है, भोजन मिलेगा कर लेगा, पर अगर भोजन नहीं मिले तो क्या विष खाता है कोई, क्या क्या उन्होंने कहा कोई विष खाता है क्या, नहीं विष तो नहीं खाता। इस तरह उन्होंने लिखा कि अगर जहां आप मिलते हैं सो आपकी स्तुति वंदना करें, अगर आप नहीं मिले तो अन्यथा आचरण नहीं करें, मतलब किसी को भी इष्ट बना के उनकी भक्ति पूजा स्तुति नहीं करे, नहीं तो विष के समान विष खा लेगा तो मरण हो जाएगा। इस तरह से अगर अन्न भक्ति कर लेंगे तो दुर्गति के पात्र बन जाएंगे। इसलिए ये सब चीज़ें पढ़ना आवश्यक है, चमत्कार नहीं करना। आप भक्ति करेंगे तो ऐसा चमत्कार होगा जैसा आचार्यों का चमत्कार होगा चमत्कार। धनंजय कमीज का क्या चमत्कार हुआ, आपने विसाफार स्तुति पढ़ा होगा। इस तरह से आपका हम दूसरा श्लोक पढ़ाने का सोच रहे थे, पर एक ही श्लोक में लगभग समय व्यतीत होने को है। आपको संस्मरण भी सुना है और समापन भी करना है, 4 बजने को है। क्या समझ में आया? आज कुछ समझ में आया कि नहीं इस श्लोक में? नहीं,
ऊपर तो नहीं गया आज। अगर आपको कठिन नजर आए तो और सरल कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं, और समझ में आया हो तो अच्छी बात है। इस तरह से आप करें। पर आपको हम ये बता रहे थे कि हम आपको कोई होमवर्क आदि नहीं देंगे, कोई परीक्षा नहीं लेंगे, कोई प्रश्न नहीं करेंगे, पर आप ऐसा नहीं करना। कैसा नहीं करना? हम आपको एक दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत ऐसा है, एक नगर में एक विद्वान महोदय थे और वह स्वाध्याय करते थे, और स्वाध्याय जैसे वे करते थे गांव के लोग और गांव के आजू बाजू के गांव के लोग उनके स्वाध्याय में आके बैठ जाते थे, और बैठ के स्वाध्याय सभी लोग अच्छे से सुनते थे। पर उनके स्वाध्याय में एक पंडित जी भी, एक सेठ जी भी आते थे। एक दिन वह सेठ जी स्वाध्याय में कुछ लेट आए, और लेट आके वह स्वाध्याय में बैठ गए। जब स्वाध्याय समापन हुआ तो पंडित जी ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी आज तो आप स्वाध्याय में आने से लेट हो गए, क्या बात है? पंडित जी ऐसी बात है, मैं जैसे ही आज स्वाध्याय आने के लिए तैयार हुआ, हमारा एक नाती है, वो नाती भी जिद पकड़ गया। वो कहता हम भी स्वाध्याय करने के लिए चलेंगे, हम भी स्वाध्याय सुनेंगे, आप ही सुनते हैं। और हमने उसको काफ़ी मनाया, तैयार किया, पर मानने को तैयार नहीं था। वो तो कहता नहीं चलेंगे। जब हमने उसको कुछ पैसे दिए तब वह माना, और मैं फिर कुछ लेट हो गया तब यहाँ आ सका। तो पंडित जी ने कहा इसमें क्या बाधा थी, नाती को ले आते ना साथ में, वो भी स्वाध्याय सुन लेता। पंडित जी बात ऐसी है कि हम तो पल्ला झाड़ना सीख गए हैं, पर वो भी नाती पल्ला झाड़ना सीख ही नहीं पाया। पंडित जी इस पल्ला झाड़ने का अर्थ क्या होता? पल्ला झाड़ने का अर्थ यही होता है कि हम आपके स्वाध्याय में प्रतिदिन आते हैं, पर यहाँ से लेके कुछ नहीं जाते हैं, जो भी सुनते हैं ही झड़ा जाते और अपने घर चले। पर वो नाती है, वो तो पल्ला झाड़ना सीखे ही नहीं। अगर हम ले आते और वो स्वाध्याय में कोई बात उसको अच्छी लग जाती, उसको अगर बैराग हो जाता, तो हमारा तो वह नाती अभाग को प्राप्त हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाती, दीक्षा ले लेता। इसलिए हम उसको आज ले आए, इसलिए वो पल्ला झाड़ना नहीं चाहिए। ऐसा पल्ला आप नहीं झाड़ना कि जो भी आपने सुना सो यहीं झाड़ के आप चले जाएं, और महाराज फिर क्या है, फिर क्या होना? कुछ नहीं होना। जो यहाँ था सो यहीं का है, जहाँ पहुँचे वहीं के हम हो जाएंगे। इसलिए ये सब ग्रंथ इसी हैं। आचार्य ज्ञान सागर महाराज तो यही कहते हैं, स्वाध्याय वही है जो अपने आचरण में उतर जाए। जो अपने आचरण में नहीं आ रहा है उस स्वाध्याय से कुछ होने वाला नहीं है। स्वाध्याय अगर आचरण में उतरता चला जा रहा है तो स्वाध्याय की सफलता निरंतर मिलती चली जा रही है। क्योंकि स्वाध्याय सुनते समय तो असंख्यात गुणी कर्म की निद्रा होती है, असंख्यात गुणी कर्म झर रहे हैं, अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं। पर अगर अपनी बुराइयां छोड़ दी, अच्छाइयां को अपना लिया, तो क्या होगा? वह आपकी क्या है, कर्म निद्रा हमेशा हमेशा के लिए चालू हो गई। ये तो सुनते ही समय हुई, पर जैसे आपने कोई बुराइयां छोड़ दी और अच्छाइयों को अपना लिया तो जीवन भर के लिए आप पाप से बच गए और पुण्य का संचय जीवन भर के लिए होने लगा। ये स्वाध्याय का फल है। महाराज हमें तो श्लोक रट गई है और हमें तो अर्थ भी रट गया है। इस रटने से कुछ नहीं होना। शिवभूति महाराज को याद करो, क्या होगा? तो सुभान भिन्नम नमोकार मंत्र याद नहीं होता। कहाँ केवल ज्ञान होके कहाँ हो गए? गुरु से पहले मोक्ष पहुँच गए। इसलिए स्वाध्याय का फल यही है कि अपना जो भी यहाँ सुना आप नोट करते जाएं कॉपी में या दिमाग में, और अपन को अच्छा लगता है तो अपन अपनी उस बुराइयों को छोड़ते चले जाएं, अच्छाइयों को अपनाते ले जाएं। फिर आप देखो जीवन अभी अपन कहाँ जी रहे थे, वो भी एक जीवन था, पर अब अपन बदल के जिए तो अपन को यही लगेगा कि अगर हम इससे पहले अगर कुछ कर लेते तो बहुत अच्छा रहता, यही सोचेंगे। और सहजता से सब कुछ हो जाए, कठिनाई की कोई बात नहीं है, बस साहस की बात है। तो इस ग्रंथ का सही फल प्राप्त हो जाएगा। तो
तो आचार ज्ञान सागर जो आचरण में ढल गया वही सार्थकता है। वो आचरण में ही ढल रहा, महाराज हमें सब याद है। प्राय करके लोग क्या बोलते हैं, महाराज हमें तो इतनी गाथाएं याद हो गई। अच्छे पहले समझ लें, संस्कृत की जो रचना है उसको श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्लोक बोलते हैं, या सही शब्द है कारिका। पर प्राकृत की जो रचना है उसको गाथा बोलते हैं, लेकिन सब गाथा ही बोलते हैं। हर ग्रंथ को क्या बोलते? हमारी इतनी गाथा। प्राकृत की जो रचना है उसको गाथा बोलते हैं, संस्कृत की रचना को गाथा नहीं बोला जाता है। अच्छे से समझ लें, जो सुबह ग्रंथ चल रहा है पुरुषोत्तर रत्नमाल का, वो प्राकृत का तो गाथा। जो गाथा में जो प्राकृत का अगर संस्कृत का होगा तो क्या होगा? गाथा। जैसे द्रव्य संग्रह प्राकृत की रचना, वो क्या है? गाथा। इष्टोपदेश क्या है? संस्कृत की रचना है, तो ये है, इसको बोलते श्लोक। तो इसलिए सही इसका नाम है कारिका। श्लोक तो एक छंद का नाम, इसलिए अच्छे सीख लें। प्राय लोग यही बोलते हमें तो गाथा याद हो गई। अब क्या बोलना है? श्लोक या कारिका। इसलिए इसको अच्छे से समझ लें। अब आपका चतुर्मास प्रारंभ हो गया है, क्लासें भी आज से प्रारंभ हो गई। अब आपकी जिस क्लास में सबकी अनुकूलता सब क्लास में है तो सब क्लास पढ़ें, और जिनमें अनुकूलता है वो पढ़ें, सुबह शाम दोपहर। पर अपन प्रमाद छोड़ के सब अच्छा काम करें, प्रमाद के कार्य को छोड़ें, समय निकालें और अपने जीवन को क्या है? अच्छा बनाएं। न तो हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? एक दृष्टांत और याद आ रहा, आप सुन ही लें, आप हम भूल जाएंगे बाद में, आपको सुना दें कैसा निकल जाएगा जीवन। तो ऐसा ही निकल जाएगा कि अनेक तीर्थयात्री का मन था तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो सभी तीर्थयात्री इकट्ठे हो गए और तीर्थ यात्रा करने के लिए सभी यात्री तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। चूँकि पूर्व की बात है, उस जमाने में सभी पैदल जाते थे। अब तो अलग बात है, कोई प्लेन से, कोई ट्रेन से, अनेक सुविधाओं से जाते हैं। उस जमाने में तो पैदल जाते थे, बैलगाड़ियों से जाते थे। सभी यात्री पैदल तीर्थ यात्री निकले हुए हैं और निकलते कुछ दूरी पर पहुँचे, और कुछ दूरी पर पहुँच के एक पहाड़ आ गया। उस पहाड़ को पार करना था, और पहाड़ पर जैसे ही चढ़ना प्रारंभ हुआ और एक आवाज़ आई कि जो तुम्हारे पैरों के नीचे कंकड़ डले हुए हैं, ये तुम उठा लोगे तो ये मोती बन जाएंगे। चल तो रहे थे रास्ते में, और कुछ लोगों ने वह कंकड़ उठा के अपने पास रख लिए। पर कुछ लोगों ने सोचा क्या होने वाला है, इन पत्थर भी क्या मोती बनते क्या? तो उनने नहीं उठाए। और जैसे ही चलते चलते जिनने उठा लिए थे, जैसे ही आगे बढ़े, वह कंकड़ जो थे वो मोती बन गए। अब जिनने उठाए थे वो भी पछता रहे हैं। क्या पछता रहे हैं? इतने ही से उठाए, अगर ज़्यादा उठा लेते तो क्या होता? बहुत लाभ होता। और जिनने नहीं उठाया वो तो पछता ही रहे हैं कि हम घाटे में। इस तरह आप भी चतुर्मास निकल जाए, आप भी नहीं पछताते रह जाएं कि हम तो कम ही लाभ ले पाएँ। वो कहते हम तो ले ही नहीं पाए, यूँ चतुर्मास निकल गया। ऐसे आप पछताएं नहीं तो आपका अच्छा होगा, नहीं तो ऐसे ही यूँ चतुर्मास कब निकल जाएगा पता नहीं। अभी कितने 8-9 दिन तो निकल ही गए, 12 तारीख से क्या दिन निकल गए, और ये भी ऐसे ही निकल जाएंगे। अपन को तो ना दिन का पता रहता, ना तारीख को पता, ना कब सुबह होती, कब शाम होती, कब रात होती, ना हमें दिन पता, ना हमें रात पता, कब निकल जाती कौन, हमें कोई समय का कोई बात नहीं। पर आप भी ऐसे ही व्यस्त हो जाएंगे तो आपको भी दिन और रात ना मोबाइल सताएगा, ना व्यक्ति सताएंगे। अब अंत में आपको सुनना है संस्मरण, सो आप संस्मरण और सुन लें। और आपकी समय तो लगभग हो ही गया, 4 मिनट और आगे बढ़ गए। तो संस्मरण आप देखें, नेमावर में 23 दीक्षाएं हुई थी, और 23 दीक्षा होने के बाद आचार्य महाराज का चतुर्मास गोमटगिरी इंदौर में हुआ, और वहाँ चतुर्मास करने के बाद फिर इस तरह से 1-2 वर्ष व्यतीत होने के बाद नेमावर, यहीं का तो संस्मरण अब याद आ गया, यहीं भोपाल से ही नेमावर गए थे। आपको याद है 2002 में यहीं से महावीर जयंती करके और यहीं से हम लोग
टीटी नगर गए और वहाँ प्रतिगण करके फिर निकल गए। रास्ते में आचार्य महाराज से पूछा, जब कभी आचार्य महाराज का मूड होता तो पूछ लेते। आचार्य महाराज से रास्ते में पूछा, आचार्य महाराज कहाँ ले चल रहे हो? तो आचार्य महाराज कहते, जहाँ तुम्हारी दीक्षा हुई वहाँ ले चल रहे। और वहाँ पहुँच गए। ग्रीष्म काल हुआ और ग्रीष्म काल जैसे प्रारंभ हुआ दीक्षा दिवस था। और दीक्षा दिवस जैसी था, शाम को हम सभी मुनिराजों ने विचार बनाया कि सुबह सब आचार्य महाराज के पास अपन को सबको चलना है। और सभी लोग इकट्ठे होके सुबह सुबह, गर्मी का समय था, आचार्य महाराज एक मैदान में विश्राम कर रहे थे। और हम लोग जैसे आचार्य महाराज आवर्त के लिए खड़े हुए और हम लोग आचार्य महाराज के पाटे के समीप घेर के सभी लोग बैठ गए। और बैठ के आचार्य महाराज जैसे आवर्त की और आवर्त करने के बाद हम सभी लोग महाराज ने नमोस्तु किया। अच्छे हंस के प्रसन्न हम लोग काफ़ी प्रसन्न थे और प्रसन्नतापूर्वक नमोस्तु किया। आचार्य महाराज कहने लगे, आज क्या है? बहुत प्रसन्न हो, आज क्या बात है? आचार्य महाराज, हम लोगों की दीक्षा के लिए आज 3 वर्ष हो गए, इसलिए आज हम लोगों का दीक्षा दिवस है, आज लिए हम लोग प्रसन्न हैं। पर आचार्य महाराज ने क्या उत्तर दिया, ये बहुत सुनने योग्य बात है। आचार्य महाराज ने कहा, वर्ष में दीक्षा दिवस आने से ही केवल प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ये 28 मूल गुण हमने धारण किए हैं, ये तो हमें प्रत्येक पल खुशी मनाना चाहिए। प्रत्येक पल हमें जागृति होना चाहिए कि हमने महाव्रतों को अंगीकार किया है, तब हमारे उन महाव्रतों की सुरक्षा होगी। प्रत्येक पल, ये एक वर्ष में दीक्षा दिवस नहीं मनाना है, प्रत्येक पल दीक्षा दिवस बनाना है कि हमने उन 5 पापों को त्याग करके दीक्षा दिवस नहीं मना के उन व्रतों को अंगीकार करके हम उन व्रतों के प्रति सावधान रहें। ये आचार्य महाराज का उत्तर था कि बस 1 वर्ष बना ले। तो ये हम संस्मरण आपको क्यों सुना रहे? हम संस्मरण इसलिए सुना रहे हैं, हम जो नियम संयम व्रत लेते हैं उसके प्रति प्रत्येक समय प्रत्येक पल हमें जागृति होना चाहिए, याद रहने चाहिए कि हमने कोई नियम लिया है, कोई संयम लिया है, कोई त्याग किया है, तब उस नियम की पूर्णता प्राप्त होगी। आचार्य महाराज जी एक बात कही थी कि गाड़ी तो एक बार खरीदी जाती है पर पेट्रोल प्रत्येक दिन डलाना पड़ता है। इस तरह व्रत तो एक दिन लिए जाते हैं पर भावना प्रत्येक दिन करी जाती है, तब क्या होता है? व्रतों का पालन होता है। इस तरह आपका समय पूर्ण हो गया। ये 3 बजे का समय ठीक है, आपको अनुकूलता है सभी को कि नहीं? आगे पीछे तो नहीं करना। और आप समय पे आएंगे तब आपको पूरा विषय मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि कल का सुनाएंगे, थोड़ा भूमिका बनाएंगे, यहाँ की सुनाएंगे वहाँ, तो विषय कोई रिपीटेशन नहीं होगा। जो प्रत्येक दिन आपको नया ही विषय मिलेगा। इसलिए आप समय पर उपस्थित होंगे तो ठीक है। आप पहले से टेबल आदि पर पुस्तकें व्यवस्थित लगा दें, इसलिए आके उठा के पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि महिलाओं का तो बहाना चाहिए कोई ना कोई बात करने का, तो बात तो करनी है, तो पुस्तक उठाने की बात करने लगेंगे। इसलिए व्यवस्थित आके अपन यथास्थान बैठें और अपना चालू कर दें, यहाँ वहाँ की बातें नहीं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत्लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने तो बंद मानस नमास्तु देवी।